हेलो एवरीवन, स्वागत है इस लेक्चर में। एंड आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनोमिनल वर्ब्स इन फ्रेंच। ठीक है, प्रोनोमिनल वर्ब्स इन फ्रेंच। उसके पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हाउ आर सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्ड इन फ्रेंच। ठीक है, यूजुअली सेंटेंसेस में होता क्या है, हमने ये A1 में किया था कि सेंटेंसेस जो होते हैं फ्रेंच में या किसी भी लैंग्वेज में, उसमें तीन बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट इज द थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ब, जो एक्शन हो रहा है वो है हमारा वर्ब, और तीसरी एंटिटी हमारी आती है ऑब्जेक्ट। जिस चीज पे एक्शन हो रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इज अ थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन और अ वर्ब, और जिस चीज पे वर्ब एक्ट कर रहा है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज व्हाट कंप्लीट्स अवर सेंटेंस इन फ्रेंच और एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं आई कुक फूड। ठीक है, आई इज व्हाट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन इन दिस केस। कुक क्या है हमारा वर्ब, जो बेसिकली एक एक्शन है, एंड उसके बाद फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ये वर्ब किस चीज पे एक्ट कर रहा है, फूड पे। तुम कुक क्या करोगे, ऑब्वियसली फूड को ही कुक करोगे ना। सो वर्ब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स आते हैं, नाउन्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वर्ब्स यूज होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। बट एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है एक सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दिस इज एनी नॉर्मल सिचुएशन इन फ्रेंच एज वेल। अगर मैं बोलूं कि je parle français, I speak French, je parle français। parle मतलब जो वर्ब है टू स्पीक, parler, वो किस पे एक्ट कर रहा है, लैंग्वेज जो है फ्रेंच पे। आई स्पीक फ्रेंच, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रेंच। सो उस पे वो डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। सो दैट इज हाउ वर्ब्स आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलूं j'écris, आई राइट द लेटर, आई एम राइटिंग द लेटर। ठीक है, टू राइट किस पे एक्ट हो रहा है, लेटर पे। ऑब्वियसली मैं लिखूंगा, लेटर ही लिखूंगा ना। सो दैट इज अर रिलेशन बिटवीन वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। बट दोस्तों हमारा ना एक ये भी कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंच में कि कभी कभी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पर ही एक्ट कर रहा है या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन पर ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज एक्टिंग ऑन इटसेल्फ। उस केस में क्या होता है, देन वी कम अप विद द कंसेप्ट कॉल्ड प्रोनोमिनल वर्ब्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आई गेट अप, ठीक है, आई गेट अप, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक इसमें वर्ब क्या है हमारा गेट अप, लेकिन वो गेट अप एक्ट किस पे कर रहा है, मैं खुद पे एक्ट कर रहा हूं। लाइक आई वेक माई सेल्फ अप, अगर मैं बोलूं कि आई एम गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, आई वेक अप। ठीक है, आई एम वेकिंग माई सेल्फ अप, दैट इज द वर्ब विच इज एक्टिंग ऑन द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, वेयर एज की देखो ये जो वर्ब है हमारा गेट अप, इसको हम फ्रेंच में बोलते हैं लेवे। ठीक है, लेकिन ये लेवे एक नॉर्मल वर्ब है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई पिक अप, je lève la tasse, आई पिक अप द कप। ठीक है, आई एम पिकिंग अप द कप, मैं किस चीज को उठा रहा हूं, कप को उठा रहा हूं। तो वो वर्ब ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। लेकिन हाउएवर अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अगर मैंने खुद को पिकअप करना है, तो ये वर्ब खुद पे एक्ट कैसे करेगा, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स, और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनोमिनल वर्ब्स कैसे खुद पे, कैसे सब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा हाउ प्रोनोमिनल वर्ब्स आर कंस्ट्रक्टेड। देखो जनरली सबसे पहले प्रोनोमिनल वर्ब्स को का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, दूसरा आ जाता है रेसिप्रोकेटिव वर्ब्स ऑब्वियसली, तीसरा आ जाता है हमारा पैसिव प्रोनोमिनल्स, और चौथा आ जाता है हमारा दोस्तों सब्जेक्टिव प्रोनोमिनल्स। अब आपको लग रहा होगा कि भाई चार डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स एक ही चीज में मैं कैसे समझूंगा। देखो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स हैं, ये फॉर श्योर दैट मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर कंफ्यूजिंग, बट हाउएवर कंसेप्ट सब में एक ही लग रहा है। ठीक है, कंसेप्ट सब में एक ही लग रहा है। क्या कंसेप्ट लग रहा है कि वर्ब इज एक्टिंग ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि आई वेक माई सेल्फ अप,
आई ब्रश माई ओन टीथ, लाइक माई टीथ, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ। सो वो वाली चीजें, कंसेप्ट सेम ही लग रहा है। हाउएवर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स जो यूज होते हैं, वो आगे चल के आपको इसकी और नीचे जो वीडियोस हैं उसमें आपको उस लेक्चर्स में समझ आएगा कि वो क्यों ऐसे डिफरेंट वेज में डिवाइडेड हैं। इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोनोमिनल रिफ्लेक्सिव वर्ब से। अब जैसे मैंने पुरानी एग्जाम्पल की बात की, एक हमारे पास वर्ब है विच इज लेवे, जिसका मतलब होता है टू पिक समथिंग अप, ठीक है। लेकिन किसी भी वर्ब को अगर हमने प्रोनोमिनल वर्ब में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे डिफरेंट प्रोनोमिनल प्रोनाउंस आ जाते हैं, और वो प्रोनाउंस क्या हैं उसकी हम बात करते हैं। ये जो इन्फिनिटिव वर्ब है, इसका इन्फिनिटिव प्रोनोमिनल प्रोनाउन होता है स, सो दिस बिकम्स स लेवे, जिसका मतलब है टू पिक वन सेल्फ अप, ठीक है, टू पिक वन सेल्फ अप। अब इसमें वर्ब सब्जेक्ट पे ही अप्लाई कर रहा है, दैट्स वाई इसका मतलब होता है स लेवे, टू पिक वन सेल्फ अप। अब यहां पे स आ गया, दैट मीन्स कि वो प्रोनोमिनल वर्ब है। सो इसको अब हम ये बात करेंगे कि इसको हम कॉन्जुगेट कैसे करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो आई विल राइट डाउन द सब्जेक्ट प्रोनाउंस ओवर हियर, ठीक है। ज, त्यू, ईल, एल, ऑ, नु, वू, ईल, एल, ठीक है। अब ये प्रोनोमिनल इन्फिनिटिव वर्ब है, इसको अगर मैंने प्रेजेंट प्रोनोमिनल में कन्वर्ट करना है तो इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। दोस्तों जो वर्ब्स होते हैं ना, इनकी कॉन्जुगेशन वैसे ही होती है जो नॉर्मल प्रेजेंट टेंस की कॉन्जुगेशन रूल फॉलो करते हैं, ER, IR और RE एंडिंग वर्ब्स, ठीक है। हाउएवर ये जो हमारे प्रोनोमिनल प्रोनाउन है ना, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन, और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से कैसे चेंज होंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। य के साथ आता है स की जगह हमारा यम, और ये ER एंडिंग वर्ब, ये कॉन्जुगेट कैसे होगा, यम लेव। त्यू के साथ आता है त्यू त। आपको ये प्रोनोमिनल प्रोनाउंस ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत मिलते जुलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ, सो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। त्यू त लेव, यू वेक अप, यू गेट अप, ठीक है। ईल, एल, ऑ के साथ आता है हमारा स, ईल स लेव। तो ये तो सेम ही है, बस पीछे वाला वर्ब कॉन्जुगेट हो गया। नू के साथ आता है नू, नू लेवों, ठीक है। वी गेट अप, नू लेवों, वी गेट अप। वू के साथ भी हमारा आता है वू लवे, यू गेट अप, यू वेक योर सेल्फ अप, मतलब उसका यही हुआ यू पिक योर सेल्फ अप टेक्निकली, ठीक है। ईल, एल के साथ हमारा फिर से आता है स, सो ये भी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, और इन्फिनिटिव में भी सेम है, सो ये तो इजी है लर्न करना। ईल स लेव विद ENT, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर कॉन्जुगेटिंग दिस होल पैटर्न, दिस इज हाउ ER एंडिंग वर्ब कॉन्जुगेट होगा। अगर तो IR है तो भी IR एंडिंग प्रेजेंट टेंस के ही कॉन्जुगेशन रूल्स लगेंगे, उसकी वरी करने की आपको जरूरत नहीं है, कॉन्जुगेशन डिफरेंट नहीं होती इससे। इसमें सिर्फ होता क्या है कि बीच में हमारा प्रोनोमिनल प्रोनाउन एड ऑन हो जाता है, ताकि हम ये बता सकें कि ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट पर ही एक्ट कर रहा है वापस, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेंटेंस बोलूं कि आई पिक अप अ ग्लास, ठीक है, je lève la tasse, आई पिक अप द कप, ठीक है। इसमें तो मुझे प्रोनोमिनल प्रोनाउन आगे ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि मैं खुद पे एक्ट नहीं कर रहा, मैं वो वर्ब को किसी और चीज पे एक्ट कर रहा हूं, सो दैट्स वाई उसमें प्रोनोमिनल नहीं आएगा, ये नॉर्मल वर्ब के तौर पे यूज होगा। वेयर एज की जब मैं बोलूं कि आई गेट अप, ठीक है, तो मतलब कि मैं खुद को उठा रहा हूं, सो उस केस में लेव के आगे हमारा आ जाएगा ज म लेव, ज म लेव की मतलब मैं खुद को उठा रहा हूं, ज म लेव। अगर मैं बोलूं कि वी गेट अप, ठीक है, nous levons, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी कॉन्जुगेटिंग दिस वर्ब। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं बोलूं he gets up at 7, he gets up at 7, that will be he। अब गेट अप का क्या होता है? जब मैंने अभी बोला स लेवे, टू गेट वन सेल्फ अप, ठीक है, स लेवे। लेकिन अब अगर यहां पे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन ईल है, तो ईल के साथ ये वर्ब कॉन्जुगेट कैसे होगा? स रहेगा हमारा स, ईल स लेव आ
सेथ ही वेक्स अप एट 7 o'clock, ठीक है, ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग, इल से लेवा सेथ दूसरा हमारे पास एक वर्ब है स कूशे। अब इसका मतलब है टू गो टू बेड, ठीक है, टू गो टू बेड। अब अगर मैं बोलूं कि आई स्लीप एट 10 o'clock, अगर मैं बोलूं कि आई स्लीप एट 11 o'clock, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, ये तो हमारा है इन्फिनेटिव, स कुशे इन्फिनेटिव प्रोनोमिनल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई स्लीप, आई के लिए पहले आएगा ज, स कन्वर्ट हो जाएगा म में, और ये कॉन्जुगेट होगा अकॉर्डिंग टू ज, विच विल बी कूश, नॉर्मल। ज म कूश एट 11 o'clock एट नाइट बिकम्स आ ऑन्स ड्यू नुई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक हमारे पास प्रोनोमिनल वर्ब है जिसका मतलब है स गवैये, जिसका मतलब है टू वेक अप, लाइक टू एक्चुअली यू नो अपनी आंखें खोलना, टू वेक अप, टू वेक अप। तो इसकी अब हम निगेशन बनाते हैं कि निगेशन कैसे होएगी, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि शी डज नॉट वेक अप अर्ली, ठीक है, शी डज नॉट वेक अप अर्ली। अब शी के लिए हमारा क्या यूज होगा, एल। पहले इसको हम नॉर्मली कॉन्जुगेट करते हैं। नॉर्मल कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये बनता है स रेवई, एल स रेवई, ठीक है। लेकिन जब हमने निगेशन करनी होती है ना, हम ये प्रोनोमिनल प्रोनाउन और ये वर्ब के आगे और पीछे न एंड पा ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहां पे हमारा आ जाएगा न, एल न स रेवई पा, तो शी डज नॉट वेक अप अर्ली, एल न स रेवई पा, शी डज नॉट वेक हरसेल्फ अप अर्ली, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस विल बी गेटिंग कॉन्जुगेटेड, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अगर हमने इसी प्रोनोमिनल वर्ब्स की क्वेश्चंस बनाने हो, इसके क्वेश्चंस बनाने हो, तो इसमें क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे इन फॉर्म ऑफ इन्वर्जन, क्योंकि एस्क में तो क्या है, एस्क में तो सिर्फ हम आगे एस्क ऐड कर देते हैं और सेंटेंस कंटिन्यू हो जाता है एंड दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। लेकिन अगर हमने इन्वर्जन करनी है तो उस केस में इन प्रोनोमिनल वर्ब्स का क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वर्ब स रासे, स रासे, जिसका मतलब होता है टू शेव, टेक्निकली टू शेव वन सेल्फ, बट ऑब्वियसली अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो आप खुद को ही शेव करोगे ना, किसी और को शेव नहीं करोगे। इफ यू आर शेविंग समवन एल्स, तो उस केस में हमारा प्रोनोमिनल नहीं आता, ठीक है। लेकिन दैट्स वियर्ड एंड दैट डजंट हैपन, सो यूजुअली इट स्टेज प्रोनोमिनल अगर हम बोल रहे हैं कि आई शेव माई बियर्ड एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन बनाना है कि डज ही शेव एवरी मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम उसका नॉर्मल एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, il se rase tous les matins, मतलब कि ही शेव्स एवरी मॉर्निंग। बट अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, अगर हमने इसको इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्जन में क्या होता है प्रोनोमिनल वर्ब्स की दोस्तों, ये जो प्रोनोमिनल प्रोनाउन है ना, ये आ जाता है हमारा सबसे आगे, सो दैट विल बिकम स, और ये दोनों इन्वर्ट होंगे और नॉर्मल इन्वर्जन के रूल्स फॉलो करेंगे, स रास ईल, लेकिन बीच में आएगा हमारा टी, क्यों, क्योंकि रूल्स के हिसाब से इफ यू हैव वॉवल ओवर हियर, देन बीच में एक टी ऐड हो जाता है, सो यू कैन प्रॉपर्ली प्रोनाउंस इट। सो दिस होल थिंग गेट्स इन्वर्टेड, स रास्तील tous les matins, does he shave every morning, technically does he shave himself every morning, ठीक है। so this is how you do the inversion। अगर हम बोलें कि you dress up at 8 o'clock, लेकिन अगर मैंने उसका क्वेश्चन पूछना है, अब नॉर्मल सेंटेंस तो क्या बनता है, वू जाबिये आ वीटर, ठीक है। यू ड्रेस अप, ठीक है, ये हमारा वर्ब है एस एपोस्ट्रोफी अबीए, क्योंकि आगे एच था, सो जो हमारा स था वो कन्वर्ट हो गया एस एपोस्ट्रोफी में, सो दिस बिकम्स साबिए, विच इज इन्फिनेटिव प्रोनोमिनल, जिसका मतलब होता है टू ड्रेस अप, टू ड्रेस वन सेल्फ अप। लेकिन अगर मैं बोलूं दैट यू ड्रेस योर सेल्फ अप, तो उसके वू के साथ हमारा प्रोनोमिनल कौन सा आता था, वू ही आता था। सो इसीलिए हमारे यहां पे दो वू आते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स वू जाबिए आ वीटर। लेकिन अगर हमने इसको क्वेश्चन में बनाना है तो अगेन सेम थिंग, प्रोनोमिनल वाला वू बाहर निकल गया, वू इसकी और इसकी हो जाएगी इन्वर्जन, सो दैट बिकम्स वू जाबिए वू आ वीटर, डू यू ड्रेस अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रोनोमिनल वर्ब्स इन क्वेश्चन फॉर्म। दोस्तों मैं ना आपको
एक और चीज बता देना चाहता हूं, आपने डेफिनेटली स्टार्टिंग में ये फ्रेज सीखा ही हुआ है, je m'appelle, ठीक है, je m'appelle आपका नाम, ठीक है। मैं आपकी अपनी एग्जांपल लेता हूं, je m'appelle व्योम। लेकिन अब आपको ये समझ में आएगा कि ये फ्रेज आता कहां से है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये हमारा प्रोनोमिनल वर्ब है विच मीन्स s'appeler, जिसका मतलब होता है टू कॉल वन सेल्फ। ओके, सो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन प्रेजेंट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। य के साथ ही आएगा, टेक्निकली आना चाहिए ME, लेकिन क्योंकि यहां पे आगे वॉवल है सो ये ME M एपोस्ट्रोफी बन जाता है, सो दैट बिकम्स je m'appelle, आई कॉल माई सेल्फ, ठीक है। और ये ER एंडिंग का रूल होता है कि ELER विल कन्वर्ट टू LL, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ER एंडिंग वर्ब्स की जो मैंने वीडियो की है उसमें। त्यू के साथ आ जाता है त्यू तपेल, ठीक है। यू कॉल योर सेल्फ, ही कॉल्स हिमसेल्फ il s'appelle, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हिज नेम इज एलेक्स, il s'appelle एलेक्स, तो ये वही वाला केस है। ऐसे ही elle s'appelle, she calls herself, on s'appelle, we call ourselves informal। फिर आता है हमारा il या फिर l, दोनों का सेम, l एपोस्ट्रोफी appel, ओके, il s'appelle, elle s'appelle। अब आपको एक और इससे डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं टू आस्किंग अबाउट योर नेम, लाइक अगर मैं आपको पूछूं हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ, लाइक व्हाट्स योर नेम, उसमें ये क्वेश्चन होता है ना, comment vous appelez-vous, राइट। सो वो दो वो कहां से आए, वो यहीं से आए। एक वो था हमारा प्रोनोमिनल प्रोनाउन, एक वो था हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट प्रोनाउन जो इन्वर्ट हुआ विद द वर्ब, बट वो सारा खुद में सारा वो प्रोनोमिनल वर्ब ही था। सो दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे प्रोनोमिनल वर्ब्स यूज होते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग द वर्ब ऑन टू द सब्जेक्ट, ठीक है, खुद पे एक्ट कर रहा है, उस केस में हमारे प्रोनोमिनल रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज होंगे और ये ऐसे कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। होता क्या है, कोई भी वर्ब खुद में एक ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ठीक है, उस केस में आगे स कुछ नहीं आता, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल वर्ब। अगर मैं बोलूं कि आई कॉल एलेक्स, ठीक है, आई कॉल एलेक्स, j प्लस अपेले प्लस एलेक्स, एलेक्स है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउंस, दैट बिकम्स j'appelle एलेक्स, मतलब कि आई कॉल एलेक्स। बट अगर मैं खुद को बुला रहा हूं तो ही तो अपेले गेट्स कन्वर्टेड टू सपेले, राइट, विच इज द प्रोनोमिनल वर्ब, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन कि यूजुअली वर्ब्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अनलेस कि वो सब्जेक्ट पे ही एक्ट ना करें, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं देन वी एड दिस प्रोनोमिनल प्रोनाउन, और ये प्रोनोमिनल प्रोनाउन चेंज होता है इनटू म, त, स, नु, वू, स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। और पीछे जो नॉर्मल हमारी रेगुलर कॉन्जुगेशन आती है वो कॉन्जुगेशन आती है इसकी, ठीक है। सो दिस इज प्रोनोमिनल रिफ्लेक्सिव वर्ब्स इन फ्रेंच। अगली वीडियो में आपके साथ हम बात करेंगे व्हाट आर रेसिप्रोकल वर्ब्स इन फ्रेंच, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, हाउएवर थोड़ा सा उसका इंटेंट डिफरेंट है, तो उस वीडियो को भी अच्छे से देखना और आप ये समझना कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और रेसिप्रोकल वर्ब्स में क्या अंतर है। बिफोर यू लिविंग दिस लेक्चर में आपको थोड़े से वर्ब्स बता देना चाहूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। सो दीज आर द वर्ब्स, s'habiller which means to dress up, se lever to get up, we have se couper to cut one's hair basically, मतलब कि खुद के बाल काटना, ठीक है। then we have se laver which means to wash oneself, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि I wash my hands, that will become je me lave les mains, ठीक है। इंग्लिश में तो कैसे होता है, हम बोलते हैं आई वॉश माई हैंड्स, तो टेक्निकली आपको लगेगा कि इट इज सेड एज je lave mes mains, ठीक है। टेक्निकली आपको ऐसा लगेगा क्योंकि हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि आई वॉश माई हैंड्स, राइट। सो अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो आपको ऐसे लगेगा, बट दिस इज रॉन्ग, दिस डजंट हैपन इन फ्रेंच। फ्रेंच में हम जब भी रूटीनली एक्टिविटीज खुद पे एक्ट ऑन करने की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज रेसिप्रोकल प्रोनोमिनल वर्ब्स, ठीक है। स लावे टू वॉश वन सेल्फ, स
सबलादे, सबलादे मीन्स टू वॉक और टू टेक अ टॉल, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली लाइक चलते हैं जस्ट टू टेक अ टॉल इन द पार्क, जस्ट टू डू अ लिटिल बिट वॉकिंग इन द पार्क, दैट इज सबलादे. एंड देन वी हैव se reposer. Se reposer means to rest oneself, ठीक है, to rest, se reposer, ठीक है. And then we have s apostrophe s'amuser, which means to s'amuser, which means to have fun. So these are the ways. और मैं आपको वर्कशीट में और प्रोनोमिनल्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिनल्स की एग्जांपल दे दूंगा विद प्रॉपर सेंटेंस एग्जांपल्स, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस, और अगली वीडियो जरूर देखना रेसिप्रोकल, पैसिव और सब्जेक्टिव वाली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पूरा ये प्रोनोमिनल वर्ब्स क्या कंसेप्ट है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.